अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मेन आपके पास कौन से यूआरएल हैं। अगर आपने यूएसए में काम करना है फिर, या फिर यूके पे काम करना है, या फिर हमारे पास आपने दुबई में काम करना है, या फिर आपने काम करना है जी केएसए में। ठीक है, तो मेन हमारे पास ये जो 4 वेबसाइट्स हैं, 4 यूआरएल है मेन, इनको हम ओपन करेंगे। अगर आपने काम करना है यूएसए में तो आप amazon.com लिखोगी। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस उसका मेंशन करोगे किसी भी सिटी का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास ये amazon.com आ गया। यहाँ पर आकर डिलीवर टू पे आके आपने एड्रेस चेंज करना है, किसी भी सिटी का आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास ये है कि अगर आपने यूके में आना है, यूके में आपके पास ये मेन आपके पास हो जाएगा यूआरएल। और यूके में आप किसी भी सिटी का एड्रेस डालो। यहाँ पे हमने लंदन का डाला है, और लंदन का डालने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या चीज है जी, आपके पास ये आ गया। ये देखिए यहाँ पे डिलीवर टू में आपके पास लंदन का एड्रेस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, अगर आपने काम करना है एई मार्केट में तो ये यूआरएल यूज करोगे। और यहाँ पे आपको पोस्टल कोड की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सिटी को खुद ही यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया आपको कि ये शारजा मैंने सिलेक्ट किया, डिलीवर टू पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे शारजा को हम रेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई भी सिटी, दुबई आप कर लो सिलेक्ट, अप्लाई कर दो, तो आपके पास ये देखें यहाँ पे दुबई हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या क्या है कि अगर आपने सऊदी अरब में काम करना है तो हम amazon.sa पे जाएंगे, और आप वहां से सेम यूएई की तरह यहाँ से कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, रियाद कर सकते हो, जद्दा कर सकते हो, कुछ भी हमारे पास सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल हम एसए पे आए हैं, यहाँ पे मैंने जद्दा सिलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारे पास यह है कि हमने सबसे पहले जिस भी वेबसाइट पे जाना है, जिस भी मार्केट प्लेस को ओपन करना है, सबसे पहले हम उसका एड्रेस चेंज करेंगे। एड्रेस हमारे पास मेन चीज है, उसके बाद बाकी चीजें हम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जाएगा एड्रेस। एड्रेस को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एड्रेस सिलेक्ट नहीं किया तो आपको इसके रेलिवेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम यूएसए मार्केट में आए हैं ना, यहाँ पे हमने सबसे पहला काम किया एड्रेस चेंज किया, एड्रेस हमने इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे सर्च बार में। जब भी अमेजोन पे कोई कस्टमर आता है ना, सबसे पहले ये सर्च बार में आके टाइप करता है, उसको जो भी चीज बाय करनी है वो यहाँ पे ये सर्च अमेजोन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आके बाय करता है, इसको टाइप करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कस्टमर को कैप चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे आके कैप टाइप करके क्लिक कर देगा। यहाँ पे सर्च होके हमारे पास डिफरेंट कैप्स आ जाएंगे। कुछ रिजल्ट आप देखें, कुछ कैप्स ऊपर आ रही हैं, ठीक है, कुछ नीचे रिजल्ट आएंगे। ये टोटल आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। आपको पूरी ये यहाँ पर शो हो जाएगा जी, यहाँ यहाँ कैप्स आपके पास बिक रही हैं। यहाँ पर देखें हम लोगों ने मेन चीज जो नोट करनी है, आपने करना है लिस्टिंग एनालिसिस। लिस्टिंग एनालिसिस में हमारे पास ये देखें, जब हमने कैब टाइप किया कितने ज्यादा लिस्टिंग्स निकल आई हैं, ये देखें कितनी लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, कैब पे आपके इतने रिजल्ट आ गए हैं। अब आपने नोट किया कि ये टोटल जो है ना, इसको कहते हैं कंपैटिटर। जब आप कैब अगर आपने खुद भी बेचना है ना, आपने देखना है कैब के कीवर्ड पे कितने कंपैटिटर हैं, इतने कंपैटिटर हैं। ठीक है, मेन कीवर्ड पे कैब पे आपके कंपैटिटर बनेंगे। अब हमने इसमें से कोई भी एक लिस्ट खोल लेनी है, उस लिस्ट का हम लोग करेंगे एनालिसिस। हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो आपके पास डिफरेंट लिस्टिंग्स होती हैं। फर्ज करो मैंने ये वाली लिस्टिंग खोल ली, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लोगे। ओपन करके आपने देखना है जी इस पे आपके पास कितना रिजल्ट, ये हमारे पास लिस्टिंग ओपन हो गई है। ठीक है, ये इसका स्टोर का नाम है फ्लैक्स स्टोर। ये जो सबसे पहला लिखा हुआ है ना, ये आपको लंबी सी लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो, ये सबसे पहले ये आपके पास होता है टाइटल। ये वाला चीज आपके पास टाइटल है। टाइटल में सबसे पहले आपके पास होता है जी ब्रांड का नाम। अब ये ब्रांड का क्या नाम है, फ्लैक्स स्टोर। ठीक है, फ्लैक्स ब्रांड का नाम है आपके पास, ये वाला फ्लैक्स फ्लैक्स फिट ब्रांड का नाम हो गया। ठीक है, फ्लैक्स फिट का ये वाला ब्रांड में ये प्रोडक्ट का ये वाला हो जाएगा बीएसआर। ठीक है, बीएसआर इसका 549 है, जो बहुत अच्छा है। अब किस कैटेगरी में बीएसआर है, वो ये है क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी कैटेगरी में इसका बीएसआर 549। ठीक है, ये इसका आ जाएगा एसन, जो मैंने आपको मेन टर्म्स करवाएगी, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसका एसन है। ठीक है, एसेंस में आपके पास 11 मिक्स लेटर होते हैं, एबीसी भी होती है, काउंटिंग भी होती है। ठीक है, ये 11 मिक्स लेटर होते हैं आपके पास।
ये आपके पास आ जाएगा मेन कैटेगरी। नीचे हमारे पास लिखा हुआ है एफबीएम कितने बैठे हुए हैं, एफबीए कितने बैठे हुए हैं, वो ऑफ कोर्स मैं वो खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले लिस्टिंग पे आपका होता है टाइटल, ये मैंने आपको बता दिया, इसको कहते हैं टाइटल। टाइटल में सबसे पहले ब्रांड का नाम होगा, ये हमारे पास टाइटल आ गया, ब्रांड का नाम सबसे पहले है, ठीक है। फ्लैग स्वीट, ये इसकी प्राइस लिखी हुई है, इधर तक प्राइस जाती है। ये प्राइस जाती है इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएशन है, ब्लैक भी है, ये सारे कलर हैं इसमें, ठीक है। इसमें डिफरेंट वेरिएशन है, मैंने आपको कहा ना 4 से ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, इसकी देखिए कितनी ज्यादा वेरिएशन है। उसके बाद टाइटल के बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है जी, बुलेट पॉइंट, ये सारे हैं बुलेट पॉइंट, ठीक है। जब कोई भी लिस्ट आप खोलोगे पहले टाइटल निकलेगा, टाइटल में सबसे पहले ब्रांड नेम होगा, ब्रांड नेम के बाद आपके पास यहाँ पे जी बुलेट पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है, इसकी रेटिंग देखो 4.6 है, ठीक है, आउट ऑफ 5 ये रेटिंग है। ये इसके रिव्यूज 39,175 इसके रिव्यूज है। ये मैंने कोई भी लिस्ट खोली है, नीचे आते जाएं। अब देखें नीचे आप देखेंगे, ये हमारे पास ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। थर्ड पे होती है डिस्क्रिप्शन, पहले हमारे पास हो जाएगा टाइटल, फिर हमारे पास हो जाएगा उसके बुलेट पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये चीजें हो जाएंगी। अच्छा, हमने मार्केट एनालिसिस में देख लिया कि आपका लिस्टिंग में होता है टाइटल, होता है बुलेट पॉइंट होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, रिव्यूज होते हैं, रेटिंग होती है, बीएसआर होता है, एसन होता है, नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, वेरिएशन होती है। अब एक बार मुझे बताएं, मैंने आपको जो क्राइटेरिया लिखवाया उस क्राइटेरिया में भी यही सारी चीजें थी, ठीक है। यही सारी चीजें आपने लिखी थी, रिव्यूज इतने होनी चाहिए, रेटिंग इतनी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास रेवेन्यू इतना होना चाहिए, ठीक है। लिस्टिंग में भी आपने यही सारी चीजें लिखी हैं, जो चीजें मैंने आपको बताया, आपको क्राइटेरिया बताया ना, लिस्टिंग में भी यही सारी चीजें हैं। रेवेन्यू इतना होना चाहिए, वेरिएशन, ये देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले देख लिया था, ये हमने प्रोडक्ट खोला था, ये यहाँ पे एसन हो गया, ठीक है। ये ब्रांड फ्लैक्स फिट हो गया, यहाँ पे इसका बीएसआर हो गया, ये इसकी कैटेगरी हो गई। अच्छा, ये जो लिखा हो ना मेंस बेसबॉल कैप्स, ये इसकी सब कैटेगरी है, आपने बीएसआर देखना मेन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में बीएसआर आपने चेक नहीं करना। इसकी वेरिएशन देखो 118 वेरिएशन है, ठीक है। आपने 4 वेरिएशन लेनी थी। उसके बाद इसमें एफबीए फीसिस, जो अमेजोन फीस लेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अमेजोन फीसिस ले रहा है $6.83, अमेजोन अपना इस प्रोडक्ट में ले रहा है फी, ठीक है। ये इसकी इसकी प्राइस $10 है, और 6.83 अगर अमेजोन ले रहा है, हमें मिलेगी कितने की, देखिए इसमें मार्जिन नहीं आपका बनेगा, ठीक है। ये वाली सारी चीजें, उसके बाद ये देखिए इसमें एफबीएम 10+ सेलर है, इसका बाय बॉक्स नहीं आ रहा। उसके बाद इसका ये आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो गया बीएसआर। उसके बाद प्रोडक्ट के नीचे हो गए बुलेट पॉइंट हो गए, ठीक है। बुलेट पॉइंट के लास्ट पे आपको पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गई। डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने आपको बता दिया जी ये किस डेट को लिस्ट हुआ था, ये सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे हो गई। यानी लिस्टिंग का एनालिसिस हमने कर लिया, लिस्टिंग में ये चीजें होती हैं, ये इतनी इतनी होनी चाहिए, वही हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया बन जाता है, ओके।